कल आपने एक न्यूज़ सुना होगा पिरामिड स्कीम स्कैम के बारे में, और नाम भी बहुत बड़ी कंपनी का, एमवे का नाम सुना होगा आपने। लगभग 757 करोड़ का फ्रॉड, 757 करोड़ का फ्रॉड। और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे इस न्यूज़ को सुन के अचंभे में आ गए होंगे कि इतनी बड़ी कंपनी कैसे फ्रॉड कर सकती है। तो आज हम जानने वाले उसी के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरदेशकर, मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूँ और एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के अंदर में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। ठीक है, तो पिरामिड स्कीम क्या है और क्या एमवे ने सही में एमएलएम में फ्रॉड किया है, ये आज हम जानने वाले। आपने न्यूज़ सुनी होगी, एमवे ने किया 757 करोड़ का घोटाला। इस घोटाले के कारण ईडी ने की कार्रवाई। ठीक है, ये मेन हेडिंग चल रही थी, हर जगह चल रही थी, लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पब्लिश भी किया हुआ है। इससे क्या हो गया, सोशल मीडिया में कुछ कमेंट्स भी देखने मिले। पहला हुआ, अच्छा हुआ मैंने ज्वाइन नहीं किया, मेरा दोस्त भी मेरे बड़े पीछे लगा हुआ था एमवे ज्वाइन करने के लिए। कुछ कमेंट्स ऐसे भी देखने मिले, कुछ ऐसे मिले, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा डिसीजन हुआ ये, और इसी तरह की सभी कंपनियां मार्केट से बंद हो जाए, इस तरह का भी एक कमेंट्स जो होता है वो कमेंट्स देखने के लिए मिले। कुछ लोगों ने लिखा है कि मेरे काफ़ी रिश्तेदार इस एमएलएम इंडस्ट्री में काम करते हैं और हर किसी की माली हालत ख़राब है, बेरोजगार है, उनकी घर की हालत ख़राब है। अब मज़े की बात यह है कि ये जो लोग लिख रहे, ये जो कमेंट्स कर रहे, इनका रिश्ता इस इंडस्ट्री से दूर दूर तक नहीं है, इस इंडस्ट्री को ये जानते भी नहीं है। उसके बाद सिर्फ इनके कोई जान पहचान वाले या किसी ने इनको अप्रोच किया था, इस कारण इन लोगों ने इस एमएलएम इंडस्ट्री के ऊपर में जब एक खबर आई है 757 करोड़ का घोटाला हो गया करके, तो इन्होंने इसके ऊपर कमेंट्स चालू करना कर दिया। ठीक है, ये ऐसे लोग होते जो लोगों के जख्म पर सिर्फ नमक मिर्च लगाने का काम करते, या ऐसे लोग होते कुछ नहीं मालूम इनको कि क्या होती है एमवे क्या है, या अदर एमएलएम इंडस्ट्रीज कौन सी है, एमएलएम कंपनीज कौन सी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। सिर्फ इतना मालूम है इन लोगों को कि लोगों को जोड़ने का काम है, उसके आगे कुछ नहीं मालूम इन लोगों को। और उसके बदौलत कोई खबर आती है तो इस तरह का ये लोग कमेंट्स करना चालू कर देते हैं। क्या आप जानते 5 मिलियन से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान, हमारे देश में इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए। अगर ऐसा कुछ निर्णय हो जाता है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री बंद किया जाए तो 5 मिलियन लोगों का रोजगार चले जाएगा दोस्तों। 5 मिलियन लोगों को रोजगार चले जाना है, नया रोजगार कहाँ से लाएंगे वो लोग? क्या इतना आसान है हमारे देश में आज की तारीख में रोजगार मिलना? आप सोचिए इस बात को कि 5 मिलियन लोगों का रोजगार चले जाएगा, और जो लोग एक कमेंट करते वो तो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे, उनके घर 2 पैसा आ रहा है, लेकिन इनके कमेंट्स के कारण जो लोग ये नेटवर्क इंडस्ट्री में आना चाहते, इन नेगेटिव कमेंट्स के कारण इस इंडस्ट्री में आना नहीं चाहते। इसके लिए इन लोगों को दोषी मानना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के कारण उनके घर की रोटी नहीं जलने वाली है। ये बहुत बड़े पाप के भागीदार बनते उस चीज़ के अंदर में। तुम खैर मुझे इस विषय पे बात नहीं करनी, हम आगे के विषय पे बात करते। ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। ठीक है, इनका काम होता है इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया। इस तरह के चीज़ों पे ये लोग कंट्रोल करने का काम करते, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने का ये काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या होता है एमएलएम। मैं कोई पेन बनाता हूँ, समझिए ये पेन है, ये पेन बनाने का मेरा काम है, और मुझे ये पेन बेचना है मार्केट में। एक तो लीगली मैं बेचूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करूंगा, सब डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करूंगा, होलसेलर के पास जाएगा, सुपर स्टॉकिस्ट अपॉइंट करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर, फिर सब डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ से होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर रिटेलर के पास जाएगा। ये एक चेन में बना सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू, यानी एमएलएम कंपनी स्थापित करके एमएलएम कंपनी के थ्रू भी ये प्रोडक्ट मैं लोगों तक पहुंचा सकता हूं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो रिटेल चेन मैंने आपको बता दिया, उस माध्यम से बेचना पड़ेगा, या एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनानी पड़ेगी। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर मैं कोई 5 लोगों को हायर करता हूं, उनको बोलता हूं आपको ये प्रोडक्ट किसी सामने बेचना है मार्केट के अंदर में, और आप बेचोगे तो मैं आपको एक कमीशन दूंगा। साथ ही उनको मैं ये बोलता हूं आप जब ये प्रोडक्ट बेचोगे और जिसको आप बेचोगे उन्होंने और किसी को रिकमेंडेशन किया तो उनको भी कमीशन मिलेगा, आपको भी कमीशन मिलेगा। आपने जिनको बोला
उन्होंने किसी और को रिकमेंड किया, उनके जो रिकमेंडेशन वाले थे और किसी को रिकमेंडेशन करेंगे प्रोडक्ट, तो आप तीनों को भी कमीशन मिलेगा, सीधी बात है, ठीक है। तो अगर ये मैंने 10 को बेचा है और मुझे इस 10 रुपये में मैंने बेचा तो मुझे इसका कमीशन मिला, मैंने 10 लोगों को बेचा तो मुझे 10 लोगों से कमीशन मिला, उन 10 लोगों ने आगे 100 लोगों को बेचा तो 100 लोगों को भी कमीशन मिला और मेरे को भी कमीशन मिला, ठीक है। मैंने सबसे पहले मैंने ये पेन बेचा तो मैंने जो 10 लोगों को बेचा उसके कारण मेरे को कमीशन मिला, उस 10 लोगों ने जब 100 लोगों को बेचा तो उनको भी कमीशन मिला, ठीक है। तो अब 100 लोगों ने जब सामने प्रमोट किया तो 100 लोगों को भी कमीशन मिला, 10 लोगों को भी कमीशन मिला और मेरे को भी कमीशन मिला। इस तरह से इसमें कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है एक MLM इंडस्ट्री के अंदर में या MLM कंपनीज के अंदर में। ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, समझ लीजिए ये मैं हूं, मैंने 10 लोगों को बेचा, ठीक है, इस तरह से होते ये डायरेक्ट बात करो, ठीक है। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लोगों को मैंने बेचा और ये 10 लोगों ने फिर 10 लोगों को बेचे, ठीक है। इसने फिर 10 को बेचा तो इसका एक पिरामिड चालू हो गया, इसने बेचा, इस तरह से ये पिरामिड बनते जाता है, ठीक है। ये हो गया पिरामिड, इस तरह का ये पिरामिड बनता है। इसमें डायरेक्ट सेलिंग होती है, बीच में कोई नहीं होते, इस पिरामिड के बीच में कोई भी एजेंट्स नहीं होते, यानी आपके होलसेलर्स नहीं होते, रिटेलर्स नहीं होते, डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिलता है एक डायरेक्ट सेलर से, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। ये लीगल है, लेकिन कैसे, अगर हम प्रोडक्ट सिर्फ इसी पिरामिड के में नहीं बेचते, यानी ये जो पिरामिड है इस पिरामिड के अंदर जितने लोग हैं, अगर 1000 लोग इस पिरामिड के अंदर है, अगर 1000 लोगों को ही जो प्रोडक्ट आता है या जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो प्रोडक्ट सिर्फ इन 1000 लोगों को ही नहीं बेचते, इस पिरामिड के बाहर के लोगों को 70 to 80% बाहर के लोगों को भी अगर हम प्रोडक्ट बेचते और इन पिरामिड में जिसकी जरूरत है वो अगर प्रोडक्ट परचेस करता है तो इसको लीगल कहा जाएगा, इस इंडस्ट्री को या इस पिरामिड को लीगल कहा जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है इस पिरामिड के अंदर जितने भी लोग आते हैं उनको परचेस करना पड़ता ही है, कंपलसरी हो जाता है परचेस करना, ठीक है। तो इस वक्त इस पिरामिड का जो अपलाइन होता है, जो ऊपर में जो लोग होते हैं अपलाइन होते हैं, जिनको हम सीनियर कहते हैं, वो लोग फोर्स करते हैं नीचे के लोगों को, डाउनलाइन को, कि आपको हर महीने कुछ परचेस करना है। मंथली परचेस करने के लिए भाग गिराते है ना, जबरदस्ती करते कि भाई इतना परचेस करो, उनको सपने दिखाए जाते कि आप ऐसा परचेस करोगे तो आपको इस तरह की गाड़ी बना सकते हो, बंगला बना सकते हो, हमारे समाज शान शौकत में रह सकते हो। बड़े बड़े होटल के इस इंडस्ट्री में बड़े बड़े होटलों में पार्टी होती है, वहाँ गाड़ी दिखाई जाती है, BMW समान बड़ी बड़ी मर्सिडीज BMW समान गाड़ियों की झांकियाँ दिखाई जाती है और बड़े बड़े बंगले दिखाए जाते हैं। लोगों को अपना रहन सहन दिखाया जाता है कि मैं कितना रहन सहन मेरा अच्छा है। एक बड़े बिजनेसमैन से, यानी खुद की तुलना अंबानी या देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ खुद की तुलना करते कि एक अंबानी भी इतना नहीं कमाता, उससे ज़्यादा मैं कमाता हूँ। कुछ लोग हैं ऐसा बोलते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, आप दिल पे मत लीजिएगा। तो इस तरह से जो बताया जाता है, सपना बेचा जाता है सिर्फ प्रोडक्ट लेने के लिए, प्रोडक्ट उनको लेने के लिए भाग किया जाता है उन डाउनलाइन को, और उसका नतीजा क्या होता है कि अपलाइन को तो पैसा आता है, ये जो अपलाइन है ऊपर में उन लोगों को तो पैसा आ जाता है क्योंकि उन्होंने फोर्सफुली प्रोडक्ट बेचे हुए। और जो डाउनलाइन में जो नीचे की लेयर है, ये डाउनलाइन की जो नीचे की लेयर है, ये वाली जो लेयर है, इन लोगों को पैसा कमाते ही नहीं, क्योंकि इनको जबरदस्ती हर महीने प्रोडक्ट लेने को बोलते हैं। और 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का ये प्रोडक्ट जब इनके घर में डंप हो जाता है तो इस प्रोडक्ट को ये बेच नहीं पाते मार्केट में, इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच नहीं पाते या नीचे में नई टीम क्रिएट नहीं कर पाते। इस कारण ये प्रोडक्ट इनके पास ही डंप हो जाता है और ये पिरामिड पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर वालों को तो फर्क नहीं गिरता, क्योंकि ऊपर वालों को जो नए लोग आते हैं उन लोगों से इसी तरह का परचेसिंग करवा के खुद का तो कमीशन निकाल लेते हो लोग, लेकिन नीचे वाली जो टीम है वो कोलैप्स होते जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि ये कंपनी बंद हो जाती है या पिरामिड पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रोडक्ट लोग बेच क्यों नहीं पाते, क्योंकि प्रोडक्ट उस क्वालिटी का नहीं होता। बहुत सी कंपनी, जैसा ये पेन है, ये पेन उस क्वालिटी का नहीं है जिसके हिसाब से इसका प्राइस रखा गया है। अगर 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये इस पेन का प्राइस है, तो 1000 रुपये की इस पेन की क्वालिटी नहीं है। पहला पॉइंट ये आता है, ठीक है। उसके बाद लोगों को लगता है प्रोडक्ट लेने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसके 1000 रुपये वर्थ ही नहीं है, 1000 रुपये वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि ये सेम प्रोडक्ट मार्केट के अंदर में 100 रुपये में मिल रहा है।
ये जो पेन है, इस पेन के अंदर में जितने भी इंग्रेडिएंट्स लगे हुए हैं, ढक्कन जिस चीज़ से बना हुआ है, इसके अंदर जो रिफिल लगी हुई है जिस चीज़ से बनी हुई है, रिफिल के ऊपर जो नीप लगी हुई है वो जिस चीज़ से बनी हुई है, पूरा A to Z इंग्रेडिएंट्स जो इस पेन के अंदर लगा हुआ है वो दूसरे कंपनी का मार्केट में A to Z मटेरियल के साथ 100 रुपये का आ रहा है, और कोई MLM कंपनी उसको 1000 रुपये में बेच रही है। तो इस प्रोडक्ट की वर्थ कहाँ हुई 1000 रुपये, वैल्यू कहाँ 1000 रुपये हुई? जब वैल्यू ही 1000 रुपये नहीं है, 100 रुपये की वैल्यू है मार्केट से हम कंपेयर करते, तो 900 रुपये जो एक्स्ट्रा कंपनी ले रही है या एक्स्ट्रा जो बिक जाता है इसके अंदर 900 रुपीज़, उसके कारण लोग इस प्रोडक्ट को बेच नहीं पाते। क्यों? यानी लोगों को मालूम है मेरा पैसा बर्बाद है, मेरे को इस 1000 रुपये के अंदर में सही चीज़ नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, जो अपलाइन है वही पैसा कमाते हो, हमेशा फोर्स करते डाउनलाइन को परचेस करने का। जहाँ जहाँ डाउनलाइन परचेस करती रहती है तो डाउनलाइन भी अपने लोगों के नीचे के लोगों को भी परचेस करने का फोर्स करती है, जिस तरह से अपलाइन बताती है। और जब डाउनलाइन भी नीचे परचेस करते जाते हैं, उसकी टीम परचेस करती जाती है, तो अपलाइन को हमेशा चेक आते जाते हैं और उसके नीचे की जो डाउनलाइन है वो पैसा नहीं कमाती। यही बहुत बड़ी समस्या होती है। जिन कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते, जिन कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते, जो इतने कॉस्टली होते कि जो मार्केट से कंपेयर ही नहीं करते, ये एक मोटा मोटा प्रॉब्लम मार्केट का बता रहा हूं। अब एमवे के मामले में क्या हुआ, ईडी ने 750 करोड़ की प्रॉपर्टी की उनकी फ्रीज कर दी, टोटली फ्रीज कर दी। 750 करोड़ की जो प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में थी वो पूरी तरह से उनके फ्रीज कर दी, जिसके अंदर में 350 करोड़ रुपए उनका बैंक में था। 350 करोड़ रुपए बैंक में था, और 400 करोड़ की जो संपत्ति है, अचल संपत्ति जिसको हम खोले 400 करोड़ की, उसको उन्होंने फ्रीज कर दिया, जिसके अंदर उनके प्लांट्स वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह जो भी ऑफिसेस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम बोले, वो सब उन्होंने ईडी ने फ्रीज कर दिए। अब उसकी वैल्यू अब तक 400 करोड़ है। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा कंपनी का नाम जो एमवे है, जिसके प्रोडक्ट लोग लेते थे, नाम से प्रोडक्ट लेते थे, तो इस तरह के फ्रॉड की खबर क्यों आई? क्या ये सिर्फ एक दिन में आई? है ना, जो गवर्नमेंट ने न्यू रूल्स लागू किए थे 90 दिन वो रूल्स को होने के बाद ये कार्रवाई हुई, उस कारण एमवे ने फुलफिल नहीं किया करके कार्रवाई हुई क्या? नहीं, ये दोस्तों एक दिन में कार्रवाई नहीं हुई है। ईडी 2011 से एमवे के इस मॉडल की जांच कर रहा था, यानी 2011, अभी 2022 चल रहा है, 11 साल हो चुके इस चीज़ को। ईडी 11 साल से इस मामले की जांच कर रहा था, और सिर्फ ईडी ने अभी इस मामले में जांच करने के बाद जब पूरी संपत्ति उनकी फ्रीज कर दी गई है, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए, सिर्फ यही बोला है कि जो प्रोडक्ट एमवे बेच रही है उसका प्राइस मार्केट से बहुत हाई है, मार्केट में मिलने वाले सेम प्रोडक्ट के तुलना में। मैंने आपको बताया कि सेम क्वालिटी और सेम प्रोडक्ट की तुलना में ये जो पेन है, इस पेन में लगने वाली हर एक चीज़, कैप से लेके इंक से लेके ये नीचे वाला जो है इसका, इसके अंदर का जो नीप है, इसके अंदर की जो रिफिल है, ये सब चीज़ें, यहाँ तक कि ये बोलूँ ये जो हमारे हुक में, जेब की हुक में हम जब पैर पे लटकाते ये पेन, तो ये लटकाने वाली जो चीज़ है, यहाँ तक कि इवन सिंगल क्वालिटी एक छोटा छोटा पीस इस पेन का जो एमवे अगर बनाती है पेन, अगर एमवे 1000 रुपये में बेच रही है पेन, तो मार्केट में सेम पेन, सेम क्वालिटी का, सेम A to Z सेम क्वालिटी का पेन 100 रुपये में आ रहा है। तो 900 रुपये का जो डिफरेंस दिख रहा है ईडी को, इसलिए ईडी ने कहा कि ये आपके प्रोडक्ट मार्केट के बहुत ज़्यादा, और मार्केट वाले इस प्रोडक्ट को, हमारे देश के लोग, हिंदुस्तान के लोग इस प्रोडक्ट को परचेस नहीं कर सकते। आप लोगों को ज़बरदस्ती परचेस करवा रहे हो, और ये जो पैसा है कहीं ना कहीं से आप रोटेट करके फॉरेन भेज रहे हो, अमेरिका भेज रहे हो, किसी भी कमीशन के तहत या बोनस के तहत आप भेज रहे हो। इस कारण इसको मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस कहा गया हुआ है, साथ ही साथ इस चीज़ को एक पिरामिड स्कीम के तहत भी लिया हुआ है, और ईडी ने इसलिए कार्रवाई की है। ठीक, और जो सपने दिखाए जाते थे ना, ईडी का कहना है कि आप सिर्फ सपने बेचकर प्रोडक्टों को बेचते थे, जिसके कारण आप लोगों को एक तरह से गुमराह करते थे। ठीक है, अब एमवे ने इसके ऊपर में एमवे ने भी कुछ जवाब दिया हुआ है। एमवे बोल रहा है कि हम 2011 से ईडी को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। ईडी जो जो हमको मांग रहा है वो हर एक डॉक्यूमेंट हमने ईडी को दिया है। अभी मामला कोर्ट में, हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। ठीक है, और साथ पे जो गवर्नमेंट ने जो 2021 में नई गाइडलाइंस, नए रूल्स जो पब्लिश किए हुए, जो लागू किए हुए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, उसका भी हम पालन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और फॉलो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनका कहना ये भी है एमवे वालों का कि लगभग 5.5 लाख लोग एमवे में काम करते हैं, और आपने जो फ्रीज कर दी हमारी संपत्ति, इसके कारण ये 5.5 लाख लोग जो हमारे पास काम करते हैं, इनके
जो भी इनका कमीशन है, जो पैसा कमाते हैं हमारे से, यानी रोज़मर्रा की जो इनकी ज़रूरतें जो हमारे कमीशन से पूरी होती है, एक तरह की सैलरी बात करें, एक तरह का कमीशन हम बात करें, ये भी इस पे भी असर होगा। और अगर काम बंद कर देता है कंपनी को, अगर काम करने के लिए बंद करने के लिए बोला गया तो 5.5 लाख लोगों का रोजगार जाएगा, उनके आमदनी पे असर होगा, ये कहना है एमवे का। तो अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है कि आपको प्रोडक्ट आपके पास रखना है, स्टॉक करके रखना है, हर महीने आपको परचेसिंग करना है, तो आपको वो कंपनी छोड़ देना चाहिए, उस कंपनी में काम नहीं करना चाहिए। आप समझ लीजिए एक तरह का ये ट्रैपिंग है, आपको फंसाया जा रहा है। ऐसे कंपनीज में आपको हाथ नहीं डालना है। आपको ये बोला जाता है कि हर महीने आपको कम से कम 2,000, 3,000, 4,000 रुपये की परचेसिंग भी करनी है। आपको आपके हिसाब से परचेसिंग करने नहीं दी जाती। अगर आपको शैम्पू चाहिए और आपका प्लान बोल रहा है कि भैया शैम्पू नहीं, तेरे को शैम्पू के साथ कंडीशनर भी खरीदना पड़ेगा, साबुन भी खरीदना पड़ेगा, साथ में डिटर्जेंट पाउडर भी खरीदना पड़ेगा, तो आप ऐसे कंपनी में हाथ मत डालिए। मैं सही बता रहा हूं आपको आपके मर्जी से जो प्रोडक्ट परचेस करना है वही प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हैं। ऐसी कोई कंपनी होंगी तो उस कंपनी में आप काम कीजिए। उसके साथ उस कंपनी में ये भी कंडीशन होनी चाहिए कि आपको हर महीने परचेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका दिल चाहे, जिस महीने में आपका दिल चाहे उस महीने में आप परचेसिंग कर सकते हो। दिखावा जो होता है, दिखावे के पीछे मत भागिए, रियलिटी के पीछे भागिए। रियलिटी यही होती है कि आप कोई कंपनी में ज्वाइन हुए, समझ लीजिए आपको अगर किसी को प्रमोट करना है प्रोडक्ट, तो सबसे पहले प्रोडक्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा। जब आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, आपको अच्छा लगा, आपने किसी को बोले भैया ये पेन है, ये 100 रुपये का पेन है, मेरे कंपनी में भी 100 रुपये, मार्केट में भी 100 रुपये का आता है। हाँ, अब बात ये उठती है कि इसमें होता है 10 रुपये वाला भी पेन आएगा, 5 रुपये वाला भी पेन आएगा, 20 रुपये वाला भी पेन आता है। लेकिन अगर आपका पेन 100 रुपये का है, हाई क्वालिटी का पेन है, उस तरह के प्रोडक्ट है आपके अपर लेवल के, तो उस अपर लेवल के प्रोडक्ट मार्केट में भी होंगे। उन प्रोडक्टों से आपका प्रोडक्ट मैच हो रहा है क्या, या उससे कम प्राइस में है क्या? अगर ये है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको फोर्स किसी को करना ही नहीं है। जिसको चाहिए वो प्रोडक्ट लेगा, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं लेगा, सीधी बात। अगर ऐसी कंपनी आप काम कर रहे हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पर एक्शन नहीं होगा या कंपनी पे भी एक्शन नहीं होगा उस कंडीशन में। तो ध्यान रखिएगा, कंपनी या गवर्नमेंट ने जो न्यू रूल्स बने, न्यू रूल्स का फॉलो कीजिए। किसी को ज़बरदस्ती मत कीजिए कि आपको ये ज़बरदस्ती खरीदना है, इतना प्रोडक्ट खरीद के स्टॉक करके रखना है, कोई ज़रूरत नहीं है ना। झूठी जानकारी मत दीजिए। 3 महीने में रिजल्ट, 1 महीने में रिजल्ट, 2 महीने में रिजल्ट। भाई साहब, हम जिस कंपनी में काम करते हैं ना, उसमें कंपनी के अंदर नेचुरल प्रोडक्ट अगर कोई यूज़ करता है तो कम से कम 90 दिन का टाइम लगता है। 90 दिन के बाद रिजल्ट दिखना शुरू होता है। यानी 3 महीने का टाइम, 90 दिन यानी 3 महीने, यानी लगभग उसके बाद अच्छा रिजल्ट दिखने के लिए कम से कम 1 साल का समय लगेगा। तो गलत जानकारी मत दीजिए, 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में ये रिजल्ट आया करके, ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाते तो मेरा नाम फिर से बोलूँगा, समीर शरद देशकर। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और मैं भी यही चाहूँगा कि एमवे समान कंपनी बंद न हो, फिर से गवर्नमेंट इसके ऊपर जो भी है इस पे से बीच में से उनका रास्ता निकले, ये कंपनी फिर से चालू हो। तो क्योंकि ये कंपनी हमारे देश के अंदर में बहुत बड़ी कंपनी है, एक बहुत अच्छे नाम से जानी जाती है, नंबर 1 पे कंपनी भी है। तो ऐसे कंपनी को बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5.5-6 लाख लोगों का रोजगार इसके ऊपर में डिपेंड है। अगर ये लोग, कंपनी ने सिर्फ अपने रूल्स और रेगुलेशन एज पर जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की आई हो उसके हिसाब से कर लेना चाहिए, ताकि लोगों का भी भला हो और साथ ही साथ किसी को ऐसा ना लगे कि कंपनी लोगों के साथ गलत कर रही है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। धन्यवाद।